हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर सिवाय टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम चर्चा करेंगे जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर। ठीक है, पहले हम समझ चुके हैं कि जनरेशन क्या होता है, सभी को क्लियर हो गया है। उसके बाद हमने देख लिया था कि ट्रांसमिशन कैसे होता है, वो भी क्लियर हो गया है। आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना। क्या होता है? बांटना। हमारी जो पावर सप्लाई जो जनरेट हुई, ट्रांसमिशन होकर हमारे पास तक जो आई, हमारे गांव से बाहर जो सब स्टेशन है वहां पहुंची। अब सब स्टेशन के बाद इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किस विलेज का कितना लोड है, वहां पे जरूरत के मुताबिक बिजली को कैसे भेजना है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन? ये देखिए, सबसे पहले हमारा क्या था? सब स्टेशन। सब स्टेशन पे क्या है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? हाई वोल्टेज आ रहा था, हाई वोल्टेज को पहले क्या किया? सब स्टेशन पर लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया। किसकी मदद से? ट्रांसफार्मर की मदद से। किसकी मदद से किया? ट्रांसफार्मर की। यहाँ पे हमारा आ रहा था 33 के 33,000 वोल्ट आ रहा था। कितना आ रहा था? 33,000 वोल्ट। अब उसको क्या करेंगे? 11,000 में कन्वर्ट कर देंगे। कितने में कर दिया? 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। 11,000 वोल्ट को यहां से हमने क्या किया? पोल की मदद से आगे फॉरवर्ड किया। क्या किया? कुछ कंडक्टर, कुछ पोल की मदद से इसको आगे ले गए गांव के नजदीक तक। कहां तक ले गए? गांव जो विलेज होता है या जो सिटी होती है उसके नजदीक तक ले गए। अभी हमारा यहाँ पे 11,000 वोल्ट ही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? 11,000 वोल्ट को 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा? 11 के को 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। 440 वोल्ट हो गया। क्योंकि हमको जो है, हमारे जो घरेलू उपकरण होते हैं उनको चलाने के लिए 220 240 वोल्ट की आवश्यकता होती है, और उतना ही वोल्ट हमको चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या है? 440 वोल्ट हो गया डबल फेस है तो, और अगर सिंगल फेस है तो 220 या 230 वोल्ट हो गया। उसके बाद यहां से फिर क्या करेंगे? हम इसको आगे जो है विलेज तक पहुंचा देंगे। कहाँ पहुंचा देंगे? गांव तक पहुंचा देंगे। इस टाइप से होता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। समझ आ गया? अब देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मेन फीडिंग ऑफ वेरियस लोड पॉइंट। जो मेन आ रहा है उसका जो फीडिंग हम कहाँ करते हैं? जो लोड पॉइंट होते हैं वेरियस टाइप के, जैसे ये है, यहां तक पहुंचा दिया हमने। कहाँ पे पहुंचा दिया? यहाँ पे। मेन यहाँ से आ रहा था, उसको हमने लोड पॉइंट तक पहुंचा दिया। क्या है? लोड पॉइंट तक मेन को पहुंचाना, वो क्या होता है? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एट डिसल्टेड प्लेस एट लो वोल्टेज। जहां पे लो वोल्टेज की जरूरत हो। क्या है? जहां पे लो वोल्टेज की जरूरत है वहां तक हमने मेन को पहुंचा दिया, ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को डाउन करके। ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन? कि सब स्टेशन से ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को डाउन किया, और आगे जहां पे हमारा लोड पॉइंट होता है विलेज के बाहर, वहां तक हमने क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना वोल्टेज को डाउन करके। कैसा करके? डाउन करके। इस प्रकार के हम क्या बोलते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूशन या बंटवारा इलेक्ट्रिसिटी का। ये सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? इसके सिस्टम कितने हैं? दो प्रकार के सिस्टम होते हैं। एक होता है रिंगमैन सिस्टम। क्या होता है? रिंगमैन सिस्टम। और एक होता है ग्रिड सिस्टम। क्या होता है? एक रिंगमैन सिस्टम होता है और एक ग्रिड सिस्टम होता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है रिंगमैन सिस्टम और एक होता है ग्रिड सिस्टम। रिंगमैन सिस्टम क्या होता है? कि हमारा एक ही जगह पे फेस आया है, एक जगह पे न्यूट्रल आया। अब यहीं से हमने फेस ले लिया, जितना चाहिए उतना, अनेकों तार यहीं से हमने ले लिए।
ये देखिए, और इसको हमने क्या है विलेज तक भेज दिया। तो इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। इसमें क्या है, बहुत दिक्कतें आती हैं। इसमें फॉल्ट पकड़ना आसान नहीं होता। क्या है, फॉल्ट पकड़ना आसान नहीं होता। अब इतने तार हैं, इसमें पता नहीं चलेगा। लेकिन ग्रिड सिस्टम जो होता है उसमें तरतीब बाय बसवार लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, बसवार लगाई जाती है। इस टाइप से बसवार लगा देते हैं और बसवार के ऊपर फेस और न्यूट्रल को देते हैं और एक पॉइंट बाय पॉइंट लिया जाता है। क्या किया जाता है, एक पॉइंट बाय पॉइंट फीडर लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, फीडर। और फीडर की मदद से क्या है, बंटवारा किया जाता है कि कौन से विलेज के लिए कौन से टर्मिनल से हमने आउट किया है, कौन से विलेज के लिए कौन से टर्मिनल के लिए हमने भेजा है। इस टाइप से क्या है, उसमें भेजा जाता है न्यूट्रल को और फेस को, जिससे क्या है, फॉल्ट पकड़ना आसान होता है। क्या होता है, इससे फॉल्ट पकड़ना बिल्कुल ही इजी हो जाता है। पता चल जाता है कि भाई ये वाला फीडर खराब है, मतलब यहाँ पे फॉल्ट है। क्लियर हो गया सभी को। उसके बाद आ जाते हैं इसके टाइप्स। डिस्ट्रीब्यूशन को हम कितने प्रकार से करते हैं। इस सिस्टम दो प्रकार के थे। अब इसके टाइप, तो एक होता है हमारा ओवरहेड लाइन। ये देखिए, ये क्या है, ओवरहेड लाइन है, जिसमें हमने पोल की मदद ली है। किसकी मदद ली है, पोल की मदद से जो हम लाइन बिछाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। वो लाइन कौन सी होती है, ओवरहेड। ऊपर ऊपर ले जाते हैं, जैसे जमीन के ऊपर ऊपर लेकर जाते हैं, वो होती है हमारी ओवरहेड लाइन। ठीक है। उसके बाद एक होती है अंडरग्राउंड लाइन। सभी को पता है कि आज के टाइम में अभी लेटेस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह तक हम ले जा रहे हैं, वो कैसी जा रही है, अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे केबल को बिछाकर ले जा रहे हैं। तो वो कौन सी हो गई है, अंडरग्राउंड लाइन। इनमें भी कुछ डिफिकल्ट है, कुछ आसानी है। ठीक है। जो ओवरहेड लाइन है उसमें फॉल्ट पकड़ना आसान होता है, उसको इजीली हम सही कर सकते हैं। लेकिन अंडरग्राउंड लाइन में क्या है, फॉल्ट पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है और उसको सही करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्लियर हो गया। ओवरहेड लाइन में और भी दिक्कतें आती है। क्या है, बाई चांस तार टूट गया तो आबादी को नुकसान हो सकता है, पशुओं को नुकसान हो सकता है, बर्ड्स को नुकसान हो सकता है। उसके बाद में ओवरहेड लाइन का अक्सर आंधी तूफान होने से क्या है, तार टूटते ही रहते हैं, जबकि अंडरग्राउंड में ये दिक्कतें नहीं आती। क्लियर हो गया सभी को। अब देखते हैं अगला पॉइंट। जो ओवरहेड लाइन है उसको हम किसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, पोल की मदद से। किसकी मदद से, अगर भाई हमने यहाँ से अगर बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, पोलों की जरूरत पड़ेगी, खम्मे की जरूरत पड़ेगी। तो खम्मा कितने प्रकार के होते हैं, पोल कितने प्रकार के होते हैं जो हम उपयोग में लाते हैं। तो पहला होता है कौन सा, वुडन पोल, लकड़ी के पोल। कौन से, लकड़ी के पोल, जो कि अभी बंद हो गए हैं, अभी इनका उपयोग नहीं किया जाता। क्लियर। उसके बाद आ जाता है आरसीसी पोल, मतलब जो सीमेंट वाले पोल होते हैं, सभी ने देखे हैं। जो सीमेंट वाले पोल लगाते हैं उनकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्टील पोल। कौन से आ जाते हैं, स्टील पोल। स्टील पोल भी सभी ने देखे हैं, अभी जो आ रहे हैं हमारे पास लेटेस्ट लोहे वाले, उनको स्टील पोल बोलते हैं। और आ जाता है जो स्मॉल टावर भी होते हैं, कुछ टावर की मदद से भी हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। तो ये चार प्रकार के जो पोल होते हैं, इनकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। समझ आ गया। अब देखते हैं अगला पॉइंट। इंसुलेटर भी लगते हैं इसमें। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो पोल लगेंगे। तो पोल में जो है, पोल स्टील के भी हो सकते हैं, आरसीसी के भी हो सकते हैं। तो क्या है, जो स्टील के हैं वो क्या है, कंडक्टर होता है, तो उसके लिए हमको इंसुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें हम इंसुलेटर भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं हमारे, वो भी चार प्रकार के होते हैं। पिन टाइप, पिन टाइप जो इंसुलेटर होते हैं, ये पोल के ऊपर लगते हैं सपोर्टिंग के लिए। किस लिए लगते हैं ये,
सपोर्टिंग के लिए जो हमारा कंडक्टर जा रहा है, कंडक्टर को सपोर्ट करने के लिए लगे होते हैं, ताकि क्या है, कंडक्टर नीचे ना झुके। वो किस टाइप के होते हैं, पिन टाइप के। दूसरा होता है साइकिल टाइप का। साइकिल टाइप का क्या उपयोग है, जब हम टर्निंग लेते हैं, यहां से हमने अगर इलेक्ट्रिसिटी को इधर दूसरी दिशा में मोड़ना है ना, या आगे रास्ता नहीं है, रास्ता अगर घूम गया है, तो हमने क्या है, इसका डायरेक्शन भी चेंज करना पड़ेगा। तो जहां टर्निंग लेते हैं वहां पे जो इंसुलेटर लगाते हैं वो किस टाइप के लगाते हैं, साइकिल टाइप के। उसके बाद आता है डिस्क टाइप का या सस्पेंशन टाइप का। ये क्या है, हाई टेंशन हाई वोल्टेज के लिए उपयोग में किया जाता है। इसका उपयोग किस में होता है, जहां हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, यहाँ जहां से हाई वोल्टेज ले जा रहे हैं वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है एक टाइप या स्टे टाइप। कौन सा आता है, एक टाइप या स्टे टाइप। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे ही हमने पोल को टर्निंग दी, क्या दी, टर्निंग दी, एक हमारा सीधा जा रहा था, राइट साइड हमने उसका डायरेक्शन कर दिया, तो क्या है, जो कंडक्टर है पोल को एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, तो हमारा क्या है, पोल झुक जाएगा। क्या होगा, झुक जाएगा। तो वो झुके ना, तो उसके सपोर्ट के लिए अपोजिट साइड में एक और कंडक्टर लगाया जाता है, जिसको जमीन में 3 या 4 फीट नीचे गड्ढा खोदते हैं, और बीच में क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जमीन में ना जाए, जिससे कोई हादसा ना हो। तो बीच में जॉइंट के लिए एक यहाँ पे क्या है, इंसुलेटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इंसुलेटर लगा देते हैं, जिससे क्या है, सेफ्टी बरकरार रहे। तो ये जो उपयोग होता है इसे बोलते हैं हम एक टाइप या स्टे टाइप। इस प्रकार से हमारे 4 प्रकार के इंसुलेटर इसमें उपयोग में आते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, सेफ्टी डिवाइस। अब इसमें सेफ्टी डिवाइस क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सेफ्टी डिवाइस पहला होता है लाइटनिंग अरेस्टर। क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर से क्या समझते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर है एक सेफ्टी डिवाइस है, जो क्या है, एटमॉस्फेरिक, जो आकाशीय बिजली होती है, जो थंडरिंग होती है, अक्सर आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे जो थंडरिंग होती है, वो क्या है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी को नुकसान कर देती है। उससे क्या है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है घर के इक्विपमेंटों को, पोलों को, या हमारे कंडक्टरों को। अगर वो गिरती है, उसका बहुत हाई वोल्टेज होता है। हाई वोल्टेज क्या है, कंडक्टर की मदद से हमारे घर के इक्विपमेंटों में जाता है, और इक्विपमेंट क्या हो जाते हैं, फाल्टी हो जाते हैं। तो उसके लिए पोल के ऊपर क्या लगाया जाता है, लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर, जो क्या करते हैं, जो हमारी आकाशीय बिजली है, जैसे ही वो नीचे डाउन गिरती है, वो क्या है, उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अंदर लेके उसे पृथ्वीकृत कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पृथ्वीकृत कर देते हैं, जिससे क्या है, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसकी भी सेफ्टी हो जाती है, और हमारे इक्विपमेंटों की भी सेफ्टी हो जाती है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो लाइटनिंग अरेस्टर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4। पहला होता है हॉर्न टाइप। कैसा होता है, हॉर्न टाइप। दूसरा होता है मैग्नेटिक टाइप, मैग्नेटिक टाइप। तीसरा होता है थायराइड टाइप, और चौथा होता है ऑटो बाल्ब टाइप। इन चारों को भी हम समझेंगे, किसी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इनको एक एक करके समझेंगे, है ना, कि कौन सा अरेस्टर कहाँ यूज होता है, इसकी बनावट कैसी होती है, ये कितने वोल्टेज तक काम करता है। ठीक है, तो अभी इतना देखेंगे कि लाइटिंग अरेस्टर 4 प्रकार के होते हैं और एक सेफ्टी डिवाइस है। क्लियर हो गया। चलो अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। इसमें सर्किट ब्रेकर भी लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का क्या काम है, बाय चांस ओवरलोड आने से या कोई फॉल्ट होने से क्या है, सर्किट ब्रेकर जो है सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, आगे सप्लाई नहीं जाने देते, जिससे क्या है, हमारे इक्विपमेंट की भी सेफ्टी होती है और ह्यूमन बॉडी की भी सेफ्टी होती है। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहले भी पढ़े हमने, एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। क्लियर हो गया सभी को। अब देखते हैं अगला पॉइंट। उसके बाद आ जाता तीसरे नंबर पे गार्डिंग। क्या आ जाती है, गार्डिंग।
ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या है ये? सेफ्टी डिवाइस है। यहाँ से ये सभी देख रहे हैं, यहाँ से हमारे तार गए हैं, कंडक्टर बिछे हुए हैं पोल की मदद से। बाय चांस कभी कोई तार टूट गया, अचानक नीचे गिर गया, तो इससे क्या है, ह्यूमन बॉडी को खतरा हो सकता है, पशु पक्षियों को खतरा हो सकता है ना, आबादी को बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए क्या है, इसके नीचे गार्डिंग लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? गार्डिंग। सभी ने देखी होगी इस प्रकार से, जहां से रास्ता गया होता है ना, जहां से आवागमन ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा रहता है, वहां पे क्या है, रोड के नीचे गार्डिंग लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? गार्डिंग। तो गार्डिंग भी क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है, जो क्या करती है, ह्यूमन बॉडी की रक्षा करती है, एनिमल्स की रक्षा करती है ना। ये कितने प्रकार की होती है? तो गार्डिंग हमारी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। क्रेडल 1, केज 2, बर्ड 3, बीड 4 और ट्रॉली 5। 5 प्रकार की गाइडिंग जो है हम इसमें उपयोग में लाते हैं। कि किस लिए? ताकि तार कभी टूटे आंधी में, तूफान में या हीट के कारण, तो कहाँ पे जाए, सीधा गाइडिंग के ऊपर चला जाए, जमीन पर ना आए, जिससे ह्यूमन बॉडी को कोई नुकसान ना हो या पशु पक्षियों को कोई नुकसान ना हो। तो इस प्रकार हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम इतनी चीजों का उपयोग करते हैं। आज का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्लास था वो समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।